गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे पाठ 5 से। पाठ का नाम है भाषा का ज्ञान। इस पाठ में हम लोग आदि मानव के भाषा के बारे में जानेंगे कि वो लोग कैसे बातचीत करते थे। तो यहाँ दिया गया, आदि मानव जंगल में पेड़ों के खोदरों तथा गुफा में अकेले रहते थे। वे पशुओं को जंगलों में लड़ाई करते हुए देखते थे। हारने वाला जानवर कभी मर जाता था तो जीतने वाला उसके मांस को खा जाता था। मानव को समझ में आया कि मांस खाया जा सकता है। वह चखकर देखा, मांस अच्छा लगा। उससे पेट भी काफ़ी देर तक भरा रहता था। वह ताकत भी मिलती थी। इस प्रकार मानव पशुओं को मारने लगे। एक समय में वे डर कर पशुओं को मारते थे। अब वे खाने के लिए पशुओं को मारने लगे। आदि मानव पहले पशुओं से डरते थे तो उसे मारते थे। अब उनके मांस को खाने में उसे अच्छा लगने लगा तो वो खाने के लिए पशुओं को मारने लगे और मांस खाने में उन्हें स्वादिष्ट भी लगा और खाने से काफ़ी देर तक पेट भी भरा रहता था, इसलिए वो लोग पशुओं के मांस को खाने लगा। फिर एक समय एक मनुष्य को शिकार करने में असुविधा होती थी, इसलिए कई लोग एक साथ में पशु का शिकार करें तो सुविधा होगी। एक साथ ज़्यादा मनुष्य को देखकर पशु भी भयभीत हो जाएंगे। इस तरह मनुष्य झुंड बनाकर रहने लगे। इस तरह दल में रहने की भावना मनुष्य में विकसित होने लगी। एक साथ रहते रहते एक दूसरे को पुकारने व बोलने की भावना विकसित हुई। पहले एक मनुष्य शिकार नहीं करते थे। कई लोग एक साथ मिलकर शिकार करने लगे। कई लोगों को देखकर पशु भी भयभीत हो जाते थे। इस तरह मनुष्य में झुंड बना के रहने की भावना का विकास हुआ और वो लोग दल बना के रहने लगे। फिर पहले के लोगों में आज की तरह बोलने की जानकारी नहीं थी। पहले के लोग आज की तरह बात नहीं करते थे। पहले लोग आपस में सिर हिलाकर, हाथ पैर के द्वारा, तरह तरह की आवाज़ों के द्वारा मन की बातों को एक दूसरे को समझते व समझाते थे। इस प्रकार आवाज़ों, शब्दों के द्वारा मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति हुई। आपस में रहने से उन लोगों को बातचीत करने की ज़रूरत हुई, एक दूसरे को बुलाने के लिए। तो वो लोग आज की तरह, हम लोगों की तरह बातें नहीं करते थे। वो लोग एक दूसरे से सिर हिलाकर, हाथ पैर पटक कर या इशारों से बात करते थे। फिर जंगल में रहते हुए भी मनुष्य में सामाजिक जीवन व भाषा का ज्ञान हुआ। इससे हाथ के द्वारा जरूरी काम करना सीखा। भोजन की व्यवस्था लोगों ने स्वयं की। धीरे धीरे मनुष्य ने कुछ काम करना सीखा। अपने हाथों से भोजन की व्यवस्था करना सीखा। पशुपालन करना सीखा। फिर आदि मानव अपनी बातों को समझने के लिए चित्रों को भी प्रयोग में लाते थे। चित्रों का भाषा अलग अलग होता था। चित्रों की सहायता से अक्षर बना, जिससे लिखित भाषा का जन्म हुआ। वे पेड़ के पत्तों, पत्थर के टुकड़ों पर लिखने लगे। धीरे धीरे भाषा का विकास होने लगा। आदि मानव धीरे धीरे भाषा का विकास करने लगे। चित्रों के द्वारा से लिखकर लिखित भाषा का जन्म हुआ। पेड़ के पत्थरों के टुकड़ों पर वे लिखने लगे। इससे भाषा का विकास होने लगा धीरे धीरे। फिर आज शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खुल गए हैं। साथ साथ कागज, कलम, किताब सभी पढ़ाई के लिए उपलब्ध है। आज के युग में हम लोग स्कूल जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं पढ़ाई के लिए। साथ साथ हमारे पास कागज, कलम और किताब भी उपलब्ध है। पर पहले के समय में ये सब नहीं था। आदि मानव इशारों से ही एक दूसरे को अपनी बातें समझा सकते थे।